अगर आपकी कुंडली में लगन में शनि है तो पिछले जन्मों के कर्म और फल के अनुसार ही शनिदेव यहाँ आके विराजमान हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, और आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचाने वाले हैं यही आज हम डिटेल में बात करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। जिनकी जन्म पत्री में लगन में शनि है, फर्स्ट हाउस में शनि है, पहले घर में शनि है, उनकी जन्म पत्री में कुछ ऐसे दिखते होंगे कुंडली के अंदर। कहने का मतलब इस भाव के अंदर यहाँ पर शनिदेव हों तो आपकी कुंडली में पहले घर में शनिदेव माने जाते हैं। शनिदेव जब यहाँ पर होते हैं तो वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों को साथ लेके आते हैं। वैसे तो सभी की कुंडलियों में पिछले जन्मों के कर्म हमारे साथ होते हैं, पर यहाँ आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ शनिदेव डायरेक्टली आपके शरीर और आपके दिमाग और आपके सर पर आकर बैठ गए हैं। इसीलिए पिछले जन्मों के कर्म और फल के अनुसार आपको इस जन्म में भी कर्म और फल पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मतलब जिसने शनि को बिगाड़ा तो शनि बिगड़ जाएंगे, और जिसने शनि को सुधारा तो शनि सुधर जाएंगे। ये याद रखिएगा। कैसे? अगर आपने यहाँ पर शनि के बुरे स्वरूप को अपना लिया, मतलब नशा, ऐसी संगी साथी जिनके साथ आप सिर्फ अपने समय खराब ही करते हैं, इस तरह का कार्य करते हैं जो गलत, जुआ, सट्टा, 2 नंबर के कार्य। देखिए 2 नंबर के कार्य का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से गैर कानूनी कार्य अगर आप कर रहे हैं, आपका काम ही यही है, तो शनि यहाँ पर बहुत ख़राब है आपके लिए। बख्शेंगे नहीं, समय आने पे सुधार देंगे। दूसरी बात, जो लोग शनि यहाँ पर होने पर, जिनके लगन में शनि है लेकिन वो नशे से पूरी तरह से दूर रहते हैं, उनको पसंद ही नहीं होता नशा करना, तो शनिदेव उनको कभी बर्बाद नहीं होने देते। बड़ी कमाल की बात है, अनएक्सपेक्टेडली आखिरी मौके पर उनके जीवन में आके खड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं से उनका काम निकलता ज़रूर है, गारंटेड बात है। आप कहेंगे कि हमारे हाथ में है, सच बताऊं तो शनिदेव लगन वालों के हाथ में ही उनका जीवन होता है। आप अपने अनुसार इस जीवन में कर्म करेंगे तो पिछले जन्मों के कर्म के फलों की जो दिक्कत है, परेशानी है, वो भी कम हो जाती है, बशर्ते सही राह पर चलना। अगर नशे से, बुरी संगति से, यारी दोस्ती बुरी नहीं होती, पर उस यारी दोस्ती के साथ आप कर क्या रहे हो, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। आप खुद बहुत गंदे तरीके से रहते हैं, जी हाँ, बहुत गंदे तरीके से रहते हैं, अपने आप को साफ़ नहीं रखते, अपने आसपास के वातावरण को साफ़ नहीं रखते। आप इस तरह से स्मोकिंग करते हैं कि अपने ही कपड़े जला लेते हैं। ये खराब शनि की निशानी है आपके जीवन के अंदर। लेकिन अगर आप इसके विपरीत हैं तो ये सही शनि की निशानी है। इसका मतलब आप ज़िंदगी में तरक्की तयशुदा करेंगे 100%, क्योंकि लगन में शनि है। अच्छे हो तो अच्छे बनोगे, बुरे हो तो बुरे बनोगे। लगन में शनि वालों के जो संतान पक्ष है उसके लिए एक बात बताऊंगा। या तो इनके लड़के होते नहीं हैं, बॉयज़ होते नहीं हैं, होते हैं तो गिनती में कम होते हैं। इसे हम दूसरे वे में बात करें तो इनके कन्या संतान सबसे ज़्यादा होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, और कई जगह पर एग्जाम्पल्स में मैंने रियल लाइफ कुंडलीज में देखा भी है। शनिदेव लगन में हैं तो आपको अपने सीनियर से लड़कर ज़िंदगी में आगे आना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आपने अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को छोड़ दिया, आपने सिर्फ आलस्य में घुसे रहे, यानी आलस्य आपके साथ रहा ज़िंदगी भर, कर लेंगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये बिहेवियर बनाया ना, तो यहाँ पर शनिदेव आपको कुछ नहीं देंगे, दिया हुआ भी वापस ले लेंगे, बात तय है। लेकिन अगर आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, करना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो डेफिनेटली दर्शकों, जिन व्यक्तियों के लगन में शनि है और जो इस फिलॉसफी पे चलते हैं कि मैं कर सकता हूँ, आखिरी दम तक करूँगा, सही में उनकी ज़िंदगी में जादू का पिटारा खुल जाता है। ये बात भी पक्की है। तो इसीलिए लगन के शनि आपको आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार फल देते हैं। यहाँ पर शनिदेव माता पिता से संबंधित जो खुशी होती है, जो हम इसे ऐसा कह सकते हैं, माता पिता का सुख होता है, उसमें कमी कर देते हैं, किसी भी कारण से करें। यहाँ पर पिता कम उम्र में शायद उनका देहांत हो जाए, या फिर आपकी मिडिल एज में उनका देहांत हो जाए, या आपको उनसे दूर जाना पड़े, माता का आपको सहयोग ना मिल पाए, कुछ भी ऐसा है जिसके कारण सही मार्गदर्शन माता पिता आपका नहीं कर पाते। ऐसा दुर्भाग्य कहूँगा, ये ऐसा इस कुंडली में है। लेकिन आपको खुद अपने आप से मैच्योर होना होगा और समझना होगा। समझ गए तो बेड़ा पार, नहीं समझे तो बेड़ा गर्क। शनिदेव यहाँ पर कुछ और बातें भी हमें समझाने की कोशिश करते हैं लगन के अंदर, कि आपके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण जो संतान आपको दे रहे हैं, वो संतान
संतान को आप अगर समय देंगे, आप उनके साथ समय बिताएंगे, उन पर ही अपना सारा जीवन डिवोट करेंगे, तो जीवन के आखिरी पड़ाव में आके वो संतान आपके लिए एक बहुत बड़ी एसेट बन जाएगी, ये शनिदेव यहाँ कहते हैं। और ऐसा हमने देखा है, बहुत से एग्जाम्पल में देखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी यहाँ पर कन्या संतान बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ पर कन्याएं हैं तो वो चाहे अपने अपने घरों में भारतीय परंपराओं के कारण विवाह होकर चली गई हैं, फिर भी उस व्यक्ति को ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक अगर आपको ज़रूरत है तो आपको हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। ये मैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार कह रहा हूँ, इसमें मैं कन्या और पुरुष के अंदर भेदभाव नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो पुत्र संतान है वो आपके काम ही नहीं आ पाता, कारण कुछ भी हो, कारण तो भाग्य बनाएगा ना, इसी को नियति कहते हैं। तो इसीलिए आप पुत्र या कन्या दोनों पर पूरा समय लगाएंगे अपने संतान पर, तो आपको फल मिलेगा मिलेगा। एक और बात, शनिदेव यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कहीं ना कहीं मतभेद करने पड़ेंगे। अजीब सी बात है, क्यों? मैंने आपको बताया है कि माता पिता के सुख में कमी होती है, साथ के साथ इसे मान के चलिए जो भी आपसे वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, उनके साथ आपके मतभेद होंगे ही होंगे, फाइटिंग करनी पड़ेगी, कॉम्पीट करना पड़ेगा, यानी ऐसे मान लीजिए आपको उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि आप डिज़र्विंग पर्सन हैं या नहीं। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिज़र्विंग नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका अपने वरिष्ठ से, सीनियर से, ऑफिस में बॉस से, उम्र में बड़े वाले लोगों से कहीं ना कहीं मतभेद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, लेकिन फाइनली वो आपको बाद में सही समझेंगे, ये बात भी तय है। क्योंकि समय के साथ साथ आपकी ज़िंदगी की बातें उन्हें समझ में आएंगी जो शायद पहले वाणी के कारण समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि शनिदेव यहाँ वाणी पर ऐसा प्रभाव डालते हैं जो समाज में आपका फर्स्ट इम्प्रेशन खराब कर देता है। ये खास बात है कि शनिदेव आपका पहला इंप्रेशन खराब करते हैं, पर जो आपके साथ रहते हैं वो एक बात समझ जाते हैं, चाहे बुरी संगति के व्यक्ति हों तो भी आपके करीबी व्यक्ति एक बात तो जानते हैं कि आप दिल के बड़े अच्छे हैं। ये एक बहुत अच्छी खास बात है। यहाँ पर जीवन साथी आपको हमेशा अच्छा मिलेगा, ये बात तय है। शनिदेव जीवन साथी अच्छा दिलाएंगे, पर उसका सुख आप अपने कर्मों के अनुसार देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं बीमार ज़रूर रहेगा, उसको बार बार बीमारियां लगेंगी। अब आप अगर उसकी बीमारी का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना लेंगे कि तुम हमेशा बीमार रहते हो या रहती हो, यही आपका कर्म है। कहने का मतलब जीवन साथी का सुख आपके जीवन में है, पर उसकी परेशानी को समझना शनिदेव आपको समझा रहे हैं। समझो उसको, नहीं तो आपकी समझ आपसे छीन लेंगे। शनिदेव यहाँ पर ये कहते हैं कि संतान पक्ष को लेकर आप एक खास ध्यान रखें। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी संतान पक्ष भी गलत संगति में ना पड़ जाए, नहीं तो आपको यहाँ पर ज़िंदगी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले ही खुद दिक्कतें झेलते आ रहे हो और बाद में संतान पक्ष की तरफ से भी। लेकिन अगर आपने अपने आप पर नियंत्रण रखा, अपने चरित्र पर नियंत्रण रखा, तो ये बात तय है कि शनिदेव आपको अंततः बेनिफिट देंगे ही देंगे, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट देंगे। इसलिए शनिदेव यहाँ पर आपको कर्म स्थान के अंदर ऐसी स्थिति देते हैं जिसमें कि आपका काम कोई ना कोई चलता ही रहता है, किसी न किसी रूप में आपको करियर में ऑप्शंस मिलते ही रहेंगे। अपना व्यापार करोगे तो व्यापार बदल भी सकते हो, नौकरी करोगे तो नौकरी में भी बदलाव आ सकता है। शनिदेव एक बड़ी कमाल की चीज़ यहाँ पर आपको देते हैं, वो देते हैं नेतागिरी। जी हाँ, नेतागिरी। आप जहाँ रहेंगे वहाँ अपनी नेतागिरी चलाएंगे और बड़े मज़े की बात है, नेतागिरी चल भी जाएगी। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। जबकि यहाँ पर शनिदेव बार बार आपको एक बात और फोर्स करेंगे कि एकांत में चले जाओ, सबको छोड़ के चले जाओ, अकेले रह लो। दर्शकों, जिनके लगन में शनि है, शनिदेव आपको दोनों तरफ से प्रेशर देके परेशान कर देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, सही दिशा चुन लेना, फिर शनिदेव आपके शुभ फल में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये बात पक्की है। यहाँ पर शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र पर इतना नियंत्रण रखते हैं कि आप ज़िंदगी में कदम भी उठा रहे हो तो उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं चलोगे, यानी हर स्टेप पे चेक करेंगे कि बोलो भाई क्या कर रहे हो। इसीलिए आप अपनी दिशा में चलते रहोगे, ज़िंदगी में कामयाब होगे। आप दूसरों से कंपैरिजन करोगे, हमेशा बर्बाद होगे। क्योंकि शनिदेव की एक आदत होती है जो शास्त्रों में लिखी है, वो अपनी राह पर ज़िंदगी में चलते रहे। शनिदेव की आप दंत कथाएँ भी तो सुनो, क्या लिखा है उसके अंदर? शनिदेव खुद बचपन में बहुत परेशान रहे, ऐसा कथाओं में लिखा है, पुराणों में लिखा है। तो जब शनिदेव खुद बचपन में क्यों परेशान रहे? क्योंकि ताकत बहुत ज़्यादा थी, काबिलियत बहुत ज़्यादा थी, पर काम नहीं मिल रहा था, करियर
जब शनिदेव को वो करियर शिव जी ने दिया कि आइए अब आप ये काम कीजिए, अब आप दंडाधिकारी बनेंगे, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाए। यही कुछ आपके साथ भी है। संगति सुधारो, नशे की आदत छोड़ो, कर्म पर सिर्फ ध्यान दो, सीधा सीधा चलो, इधर उधर के रास्ते अपनाना छोड़ दो, तो समय आते आते, जीवन में मैच्योरिटी आते आते, उम्र के नेक्स्ट पड़ाव पर आते आते, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, तरक्की आपके हाथ में होगी, कोई डाउट नहीं है। संतान का भी सुख होगा, स्त्री पक्ष का भी सुख होगा, और सच बताऊं तो आपका जीवन साथी आपके आखिरी समय तक, जी हाँ, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आखिरी समय तक आपका सहयोग करेगा और आप भी उसका सहयोग करेंगे, ये बात पक्की है। तो शनि लगन में हो, ये सारे फल मैंने आपको बताए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।